हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। एक्चुअली ये बच्चों की डिमांड थी कि कुछ मुझे टॉपिक्स करवाने हैं, तो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा छोटा आपको ये टॉपिक्स बता दूंगी, मैं नोट दे दूंगी, तो आप समझ सकते हैं इसको, लिटरेरी टर्म्स को, कि क्या है ये। तो आपका आज जो मैं दे रही हूँ दैट इज़ योर एसाइड। एसाइड किसे कहते हैं एक्चुअली? देखो, एसाइड क्या है? एसाइड का मतलब होता है टू टॉक टू वन सेल्फ। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आपने मूवी वगैरह देखी होगी, कोई ड्रामा आप देखते हो, भले ऑडियंस बैठी है, जैसे हम मूवी देखते हैं तो हम ऑडियंस है, एज अ ऑडियंस हम मूवी में देखते हैं कि अपने मन के ही अंदर कोई आदमी बात कर रहा है, ठीक है? तो उसी को हम क्या कहते हैं? एसाइड। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूँ, एसाइड होता क्या है। ये एक तरीके की बात है अपने आप से। किसी ड्रामा में जो एसाइड है, एक छोटी सी स्पीच होती है, एक शॉर्ट स्पीच है, जैसे हम कहते हैं ना, छोटी सी स्पीच है, बात है, जो डायरेक्टेड टू द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को दिखाई जाती है और अनदर कैरेक्टर या किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए बताई जाती है। दैट इज़ नॉट हर्ड बाय द अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सपोज कोई मूवी है फॉर एग्जाम्पल, तो उस मूवी में अगर कोई विलन है और वो विलन अपने ही मन में प्लानिंग कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है कि मैं किस तरीके से इस हीरो के साथ इसको परेशान करूं या इसको मारूं, कुछ प्लानिंग कर रहा है नेगेटिव सेंस में, तो वो हीरो को नहीं पता होगा, उस दूसरे कैरेक्टर को नहीं पता है कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, क्योंकि वो स्टेज में नहीं है, ठीक है? तो वो जो यहाँ पर जो विलन है वो अपने मन में इस बात को बोल रहा है, लेकिन ये चीज़ हम ऑडियंस, एज अ ऑडियंस हम एक चीज़ को समझ पा रहे हैं कि उसके मन में ये ख्याल चल रहा है, ठीक है? लेकिन जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को नहीं पता होता कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। तो उस चीज़ को जहाँ पर दूसरा कैरेक्टर स्टेज में सुन नहीं पाता है कि किसी आदमी के अंदर या किसी कैरेक्टर के अंदर कोई विचार चल रहे हैं, उसी को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं। और ये ब्रीफ स्पीच होती है, छोटी सी स्पीच होती है, बहुत लंबी कोई कथा नहीं चल रही होती है। तो ये यूजुअली एक छोटा सा कमेंट होता है बजाय एक लंबी स्पीच का। मतलब तो आप जानते हैं, कोई भी चीज़ जो बड़े शब्दों में, बड़ी व्याख्यान, जिसका ज़्यादा लंबा व्याख्या किया जाए उसको स्पीच बोला जाता है। छोटे से शब्दों में कुछ चीज़ बोलना, दैट इज़ अ ब्रीफ। तो इस तरीके का मोनोलॉग या फिर हम सोलिलॉक्वी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एसाइड। तो ये मैंने हिंदी में भी है, देखिए, एक छोटी सी टिप्पणी है जो किसी नाटक में एक पात्र दर्शकों के सामने करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि अन्य पात्र इसे सुनने में सक्षम नहीं है। तो थोड़ा और डिटेलिंग में इसकी समझा देती हूँ, तो आपके माइंड में ये सेट रहेगा कि एक्चुअली व्हाट इज एसाइड। तो कोई भी स्टोरी है, प्ले है, उसमें कैरेक्टर टर्न करता है ऑडियंस की तरफ और उसको ऑब्जर्वेशन बताता है कि उसके मन में क्या चल रहा है विचार, और वो दूसरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोच रहा है, और उस कैरेक्टर को नहीं पता जिसके बारे में वो सोच रहा है। इस एक्ट को हम एसाइड कहते हैं लिटरेचर में। अगर हम एक्ट 4 सीन 1 देखें, रोमियो एंड जूलियट का, तो पेरिस में आपने देखा, पेरिस में अर्ज होता है कि उसकी मैरिज होगी, जूलियट की होने ही वाली होती है, टेक प्लेस सून। लेकिन प्ले में मैकबेथ का फॉलोइंग एसाइड होता है, टाइम दो एंटिसिपेटेड माई ड्रेड एक्सप्लॉइट्स। ये कुछ शब्द हैं जो एसाइड वाली सीन्स को बताते हैं। तो एन एसाइड एक ड्रामेटिक और लिटरेरी डिवाइस है जो लिटरेचर में या फिर मीडिया में दिया जाता है ऑडियंस को एक ही नज़र में, जिससे कि उस इंसान के कैरेक्टर के जो थॉट है वो पता चल जाए। एसाइड एक तरीके से हमें एक हेल्पफुल कॉन्टेक्स्ट बताता है किसी भी सीन में, बिना इंटरप्ट किए हुए, बिना हस्तक्षेप किए हुए, लंबी चौड़ी कहानी ना बताते हुए छोटे से उसमें ही हमें सेंस बता देता है। तो एसाइड का जो पर्पस है लिटरेचर में, वो 4 चीज़ों में है। तो मैं आपको बता दूं क्या रीज़न है, आप लिख ज़रूर लेना, इस पॉइंट को लिख लेना। एक्चुअली लिटरेचर में एसाइड 4 चीज़ों को सर्व करता है। उसका कारण है, पर्पस है, क्यों, उद्देश्य है उसका, क्या उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य है फॉर शैडोइंग, FORE, फॉर शैडोइंग, SHADOWING, शैडोइंग, लिख लीजिएगा इसको। फॉर शैडोइंग क्या है? एक्चुअली फॉर शैडोइंग एक नरेटिव डिवाइस है जिसमें जो स्टोरी टेलर है वो बताता है, एडवांस में ही हिंट दे देता है कि आगे स्टोरी में अब क्या होने वाला होता है। समझ में आ गया कि आगे स्टोरी में क्या होगा, इसकी थोड़ी सी हिंट दे देता है। तो जब हम कोई मूवी देखते हैं या ड्रामा देखते हैं, हमें थोड़ा सा पता चल जाता है अब आगे तो ये होने वाला है, उसको कहते हैं फॉर शैडोइंग। तो ये एसाइड का पहला पर्पस है लिटरेचर में अगर हम बात करें। दूसरा,
दूसरा बताते हैं। दूसरा होता है रिवीलिंग अ कैरेक्टर्स इंटेंशन। रिवीलिंग स्पेलिंग लिख लीजिए ना, रिवीलिंग अ कैरेक्टर्स इंटेंशन, कैरेक्टर के क्या इरादे हैं उसके बारे में। बहुत से विलन होते हैं, क्राफ्टी कैरेक्टर्स होते हैं लिटरेचर में, जो ऑडियंस को ये बताते हैं कि उनके उद्देश्य क्या है, उनके मन में क्या फीलिंग चल रही है, उनके क्या पर्पस है। तो ऐसे मोमेंट्स जहाँ पर ऑडियंस उनको ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं कि ये कैरेक्टर का उद्देश्य क्या है, इसके क्या षड्यंत्र है, इसकी क्या गतिशीलता है, एक कैरेक्टर और ऑडियंस के बीच में, उसके बीच में एक जो कॉन्स्पिरेशनल डायनेमिक चल रहा होता है, उसको बताने के लिए भी एसाइड का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द पर्पस टू। थर्ड पर्पस पे चलते हैं। उद्देश्य कहते हैं पर्पस को, राइट। रिवीलिंग वाइटल इंफॉर्मेशन, लिख लीजिएगा, रिवीलिंग, REVEALING, रिवीलिंग वाइटल। वाइटल का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। इंफॉर्मेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देना, सूचना। तो क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो इस एसाइड से रिवील करता है। रिवील का मतलब है उजागर करता है कि कितनी जटिल सूचना ऑडियंस को देता है, वो रिवील करता है इस प्ले में। तो ऑडियंस को वो बताना चाहता है कि भाई देखो कितनी जटिल कॉन्स्पिरेसी थी, या कितना जटिल सूचना थी, ये उसको वो उजागर करता है ऑडियंस के सामने। तो रिवीलिंग वाइटल इंफॉर्मेशन, ये पर्पस भी होता है एसाइड का। और साथ ही साथ लास्ट में ये एक कॉमिक रिलीफ भी देता है, कॉमिक, हास्य, कॉमिक रिलीफ। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि एसाइड हमेशा ही विलन्स यूज़ करते हैं, ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि एसाइड में जब MCQ आएगा तो ये भी दे सकता है वो कि एसाइड्स आर ऑलवेज यूज्ड बाय विलन्स, तो योर आंसर्स विल बी रॉन्ग। आपका आंसर आएगा ये केवल विलन्स ही नहीं करते हैं, यहाँ कभी कभी दूसरा पर्पस भी होता है, जस्ट फॉर ऑडियंस को जोक करने के लिए, उनको फ्रेंडली बनाने के लिए, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इस प्ले को या इस मूवी को ज़्यादा देख पाए और जाए ना इधर उधर, तो एक कॉमिक रिलीफ देने के लिए भी इस एसाइड का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसाइड किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो डाउट है वो मैं ऐसे ही वीडियो में लाऊंगी, तो आप आज एसाइड को पूरा कर लीजिए। आई होप यू लव इट। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स।